नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में बेगूसराय का एक लाल शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कश्मीर में बेगूसराय का लाल शहीद हुआ है। नौशेरा में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह शहीद हुए हैं। गश्त के दौरान एलओसी के पास विस्फोट में जवान शहीद हो गया। बेगूसराय के पिपरा मीरगंज के ऋषि रंजन सिंह रहने वाले थे और विस्फोट में लेफ्टिनेंट समेत 2 और जवान शहीद हुए हैं और इस विस्फोट में 3 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह घर के इकलौते चिराग थे। बेगूसराय शहर के पिपरा मीरगंज मोहल्ले में 23 साल के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह का परिवार रहता था। ऋषि रंजन के पिता फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं। 2 बहनों में ऋषि अकेले भाई थे। शहादत की खबर मिलने के बाद रिश्तेदार और आसपास के लोग ऋषि रंजन सिंह के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। ऋषि के पिता ने बताया कि कर्नल ने फोन पर बेटे की शहादत की खबर दी थी। ऋषि रंजन की शहादत से भले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन देश सेवा करते शहीद हुए बेटे के लिए पूरा परिवार गर्व कर रहा है। हमको फोन आया, ही हैज लॉस्ट, कर्नल फोन किया और कोई बात नहीं। परिवार के लिए तो भारी दुखद घटना है, लेकिन मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। और क्या कहें, इसमें एकमात्र भगना था, मेरी बड़ी बहन का लड़का है। अपूर्णीय क्षति हुई परिवार का, लेकिन नौकरी में था, देश की सेवा में लगा हुआ था। ईश्वर को यही मंजूर था तो देश के लिए शहीद हुआ है। अब तो गौरव ही है इसके लिए कि शहीद हुआ है देश के लिए। और खबर बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों ने शनिवार शाम एक मगरमच्छ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर शाम 7 बजे ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को गांव की ओर आते देखा। युवकों ने कड़ी मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया और सरकारी स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद युवकों ने हाथीदह थाना अध्यक्ष शोएब अख्तर को इसकी सूचना दी। मगरमच्छ को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मगरमच्छ पकड़े जाने की सूचना वन विभाग को दे दी है। 7 बजे देखें, फिर उसको हम रस्सा में बांध कर उसको पकड़े। रस्सा में बांध के कितने लोग मिलके पकड़े? 5-6 लोग थे और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए। 5-6 लोग मिलके, पूरे ग्रामीण मिलके ही पकड़ लिए? जी नहीं, 5-6 लोग सिर्फ। तो कितना, बहुत रिस्की होता है ना इसको ऐसे में पकड़ना। किस तरह से पकड़ लिया? नहीं पकड़ते हैं तो और रिस्क होता। 6 मई का दिन था, गंगा में पूरा आदमी नहाने जाता, गाँव का आदमी जाता था। क्या नाम है आपका? चंदन महतो। हम एक आदमी रिक्स ले लिए। हाँ, लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा गंगा नदी के तट पर एक मगरमच्छ को पकड़ा गया है। तो उसके बाद सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं, उसको सुरक्षार्थ उसको लाके ये उच्च माध्यमिक विद्यालय औटा में ला करके इसको स्कूल के कमरे में रखे हैं सुरक्षा। इसको आगे क्या करना है? वन विभाग को सूचित किया गया है। और खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और गांव के ही 2 युवकों पर इस गैंगरेप का आरोप लगा है और पुलिस लगातार दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जो नेताजी गांव-गांव घूमकर वोट मांगते हैं, वही नेता खुद वोट डालना जरूरी नहीं समझते हैं। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक रहे वीआईपी पार्टी के प्रमुख सह बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने खुद अपना ही वोट नहीं डाला, जबकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बिरौल में खुद उनका घर है और वे यहां के वोटर भी हैं। मंत्री के वोट नहीं डालने पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं।
खुद के वोट की कीमत को नहीं समझ रहे? थोड़ा सा उदास है थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि वो इस क्षेत्र के थे, दूसरी बात गांव था उनका, तो आते तो और माहौल बनता, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इंतजार था हमारे मंत्री जी का, और हम लोग तो देखिए वोट गिरा के हम लोग आए हैं। यहाँ मंतवी का क्षेत्र था, मंतवी से अपना वोट नहीं दिला सकते हैं, तो वो क्या वोट लेने पब्लिक से वोट लेने के लिए बहुत चीज़ें बोलते, सभा पर सभा दिए, जब सभा करने के लिए टाइम था अपना तो वोट देने के लिए टाइम नहीं था मुकेश सहनी जी के पास, जो अपना वोट यहाँ आके डालते। और देखिए, पंचायत चुनाव की रंग बिरंगी तस्वीरें आम लोगों को खूब लुभा रही हैं। आरा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां मुखिया पद के लिए रामापुर संदिया पंचायत में चुनावी मैदान में उतरी दो महिलाएं चर्चा का विषय बन गई हैं। कुसुम तिवारी और कुसुम देवी दोनों रिश्ते में सास बहू हैं और दोनों मुखिया पद के लिए जोर आजमा रही हैं। लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल है कि कौन किस पर भारी पड़ेंगी। दोनों का ही दावा है कि वो चुनाव जीतकर पंचायत में विकास करेंगी। हम लोग अलग अलग करेंगे, वो अपना अलग घूमेंगे, हम अपना अलग घूमेंगे। तो जिसका विरोध में बोलेंगी या विरोध में बोलना नहीं है, हम लोग दोनों अपना अलग अलग जाएंगे, करेंगे, जिसका समर्थक ज़्यादा होगा वोट तो आप ही का बटेगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटेगा, किस्मत का खेल है। ऐसे ही आप लोग शौक है तो वे बोले हम लड़े, तो हम बोले हम लड़े, इसी में हम लोग अब किए हैं। तो फिर क्या मैंने डिसाइड किया कि दोनों लड़ रहे हैं? हाँ, दोनों लड़, जो मैंने जीत सकते हैं जिसको भाग है। लेकिन ऐसे में तो आपके समर्थन में जो वोट आएगा या उनके समर्थन में, तो आप ही का वोट दो जगह बटेगा ना। नहीं, हम तो अपना करवाए हुए हैं, और चाची भी फिर आ गए उस बीच में, तो उनका भी नामांकन हुआ है, और दोनों आदमी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सफलता देखी है। आपसी सहमति नहीं बनेगी क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग दोनों सही है, घर परिवार सारा चीज़ अच्छा है। बिहार की कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत दिल्ली के बिहार निवासी में बिहारिका का लोकार्पण किया गया। स्थानिक आयुक्त पलका साहनी ने इसका लोकार्पण किया। यहां बिहार की अलग अलग हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां से आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका सीधा लाभ कलाकारों के खाते में जाएगा। मैम, यहाँ पर आपने शुरुआत की है, और क्या इसकी खासियत है? बिहार के जो लोग या बिहार के बाहर के लोग जो कि बिहार के तमाम संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, कैसे यहाँ से खरीदेंगे? बिहारिका हमारी तरफ से एक प्रयास है बिहार को दिल्ली में उसकी अनूठी कला को हर प्रकार से अलग अलग चीज़ों के माध्यम से प्रदर्शित करने का। इसके पीछे सोच ये है कि कोविड के चलते हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको काम में कमी दिख रही थी, तो हम लोगों ने उनसे एक मीटिंग करके ये बात की कि क्यों ना उनके सामान को हम एक अच्छी जगह पर प्रदर्शित करें, जिससे कि दिल्ली में लोगों को ये सामान अवेलेबल भी हो जाए और साथ ही हमारे आर्टिस्ट के पास भी उनके भी सप्लाई चेन बनी रहे। यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि मंजूषा आर्ट से जुड़ा हुआ, देखिए हम लोग हमेशा मधुबनी का नाम लेते हैं, आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मनोज जी का हमने ये मधुबनी मंजूषा आर्ट सीधा भागलपुर से मंगवाया है। तो ये आप इस पे देखिए, इनका नाम, कॉन्टैक्ट सब लिखा है। आप अपनी तरफ से अपने साइज़ का अगर कुछ भी और मंगाना चाहें, हम डायरेक्टली आर्टिस्ट से बात करके आपके लिए इसे यहाँ अवेलेबल करा सकते हैं। पटना के एक शिक्षक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। स्कूल में बगीचे में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही जानवरों को भी पाल कर रखा गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो स्कूल में रहते हैं और बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। स्कूल का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। अब तक आपने कई शिक्षकों को देखा होगा, लेकिन हम जिस शिक्षक से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ विद्यालय पढ़ाने आते हैं, बल्कि स्कूल समय से पहले आकर पहले पौधों की सेवा करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि पशु प्रेम में जुट जाते हैं, यानी पशु की सेवा में, पक्षी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये नज़ारा आपको रोज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पटना का कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज है, जहाँ पर शिक्षक हैं नृपेंद्र कुमार, जो इसी तरह से पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पशु पक्षी की सेवा करते हैं और साथ ही बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। तो ये अनोखा नज़ारा है, एक संदेश भी है कि कैसे स्कूल को आप घर बना सकते हैं, स्कूल को आप मंदिर बना सकते हैं
और जिस स्कूल को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है कि शैक्षणिक व्यवस्था जो है उसके बदलने के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण की रक्षा, जल जीवन हरियाली को लेकर जागरूकता, वो चीज़ें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कि किस तरह से शिक्षक जो है स्कूल आने के बाद तरह तरह के जो पशु पक्षी हैं यहाँ पर इन्होंने उसे पालने का काम किया है और यहाँ पर केज बना हुआ है और उसमें देखिए कि खरगोश से लेकर कुत्ते हो या फिर चूहा या तरह तरह के पशु पक्षी भी हैं यहाँ पर। उस समय अनुसार जो कर्तव्य है उसका पालन करते चले जाते हैं। ये सभी जितने भी कार्य दिख रहे हैं कर्तव्यों के पालन के अंतर्गत ही दिख रहा है। पशु को पक्षी को दाना कहाँ से देते हैं? दाना विद्यालय में भी है और कुछ लोगों का सहयोग भी रहता है, तो सब लोगों के सहयोग से दाना भी मिलता है और व्यक्तिगत रूप से भी आकर दाना देते हैं। कोई विरोध वगैरह तो नहीं होता? नहीं, ये सब तो पर्यावरण से संबंधित यह विषय है, तो इसका विरोध क्यों होगा। आज स्कूल की खूबसूरती ही बढ़ गई है, साथ ही जो पशु पक्षी हैं उसकी भी सेवा करने में दिन रात तत्पर रहते हैं। तो स्कूल का जो वक्त होता है उस वक्त के अलावा बाकी वक्त भी यहाँ पर स्कूल में शिक्षक देते हैं, तो एक अच्छी पहल है और जिसे स्कूल के शिक्षक भी कहीं ना कहीं सराह रहे हैं। जमुई के गरही डैम को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। खैरा इलाके का ये डैम अपर किऊल जलाशय से जुड़ा है। योजना वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के निर्माण की है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। जमुई जिले के खैरा इलाके में स्थित अपर किऊल जलाशय योजना का गरही डैम देख सकते हैं। ये गरही डैम है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यह डैम है, जलाशय है, अपर किऊल जलाशय योजना बोला जाता है। और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरह से बहुत बड़ा इलाके में यह वाटर स्टोर होता है और फिर यहीं से लखीसराय तक, जमुई और लखीसराय के कई गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए। अब इस स्थान को, जो जगह है गरही डैम को, पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। अब इस गरही डैम में नौका विहार होगा, यहाँ पर टूरिस्ट आए और ठहरे, इसके लिए जो भी आवश्यक गेस्ट हाउस होगा और रेस्टोरेंट होगा उसको स्थापित किया जाएगा, ताकि यहाँ पर अब पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। चूँकि यहाँ से नज़दीक ही भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म स्थान मंदिर भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। और जो जगह है यह जमुई और गिरिडीह सीमा पर है। और इस ख्याल से कि यह बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर वाटर स्टोर होता है और साथ ही वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ पर जो डैम है इस डैम में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी पहल की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि डॉक्टर अशोक चौधरी जिला प्रभारी मंत्री ने बताया है, तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर मुआयना किया स्थल का और यह दावा किया है कि जल्द ही आने वाले 2 से 3-4 महीनों में यहाँ पर पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का काम शुरू हो जाएगा, जो इस इलाके के लिए बेहतर होगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात महापर्व छठ की तैयारी की। छठ महापर्व करीब है, लेकिन अभी तक नालंदा जिले के बिहार शरीफ में पंचानी नदी के तटों पर साफ सफाई और बैरिकेडिंग नहीं की गई है। नदी घाट पर गंदगी का अंबार है। ऐसे में छठ व्रतियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंचानी नदी के कोसुक छठ घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार स्थित कोसुक छठ घाट पे, जहां आप देख सकते हैं कि जो छठ घाट है किस तरह से गंदगी के अंबार में पसरा हुआ है। यहां तक अभी जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की साफ सफाई कार्य नहीं किया गया है, जिसका कारण है कि यह छठ घाट पर इस बार पर्वतियों को, जो छठवर्ती है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बता दें कि इस छठ घाट पर ये बिहार सिर्फ शहर के अलावे आसपास के जितने भी गाँव हैं, यहाँ के लोग आकर यहाँ छठ
पूजा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पंचाने नदी का तट है और पंचाने नदी के तट पर किस तरह से गंदगी का अंबार पसरा हुआ है कि जिस तरह से छठ घाट का जो गंदगी के अंबार में पसरा हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं की गई, कमर में पसरा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कौन सा छठ घाट है और क्या यहाँ पर परेशानी होगी इस बार छठ व्रतियों को। ये बताइए कि ये कौन सा छठ घाट है, कौन सा नदी है? ये नदी 95 है। हाँ 95 नदी यहाँ छठ होता है। हाँ साफ सुथरा भी नहीं हुआ है। हाँ। यही बात है। तो क्या क्या दिक्कत होगा इस बार छठ व्रती को? बहुत दिक्कत होगा सर, आके इसका साफ करवा दीजिए जाके। तो जैसा देख सकते हैं कि इनका साफ कहना कि यहाँ पर गंदगी का मार पसरा हुआ है, कोई भी साफ़ सफाई अभी तक नहीं हुई है। अगर इसे साफ़ सफाई कराने के बाद ही यहाँ पर छठ व्रत किया जा सकता है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया है। छठ पूजा को लेकर जहां नगर निगम प्रशासन विभिन्न गंगा घाटों पर साफ सफाई अभियान चला रहा है, तो वहीं जेसीबी से घाटों को समतल बनाने का भी काम चल रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों ने छठ से पहले काम पूरा करने का दावा किया है। वहीं छठ घाटों की बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम लोग का पूरा लेबर लगा हुआ है और मशीन भी हम लोग चलवा रहे हैं। हम लोग समय से पहले सोच रहे हैं कि काम को फाइनल दे दें। छठ पर्व का त्यौहार है, हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व है, इसलिए हम लोग अपने से भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके समय देख करके और समय से पहले हम लोग इसका फाइनल दे देंगे। छठ को लेकर के जो पूरी चूँकि सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा, तो इसको लेकर के यहाँ पे सभी घाटों का पूर्व की तरह घाटों की सफाई, घाटों का निर्माण, ये सारी चीज़ों को लेकर के नगर निगम की ओर से पूरा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के पास छठ घाटों पर फैली गंदगी की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंडक के घाटों पर फैली गंदगी को हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। युद्ध स्तर पर छठ घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ घाटों की सफाई लगातार की जा रही है। कई निर्देश जारी किए गए हैं। छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ से बातचीत की संवाददाता मुकेश कुमार ने। छठ महापर्वों को लेकर के न्यूज़ 18 के द्वारा घाट की सफाई को लेकर के खबर दिखाई गई थी और जिसके बाद यहाँ पर घाट की सफाई शुरू हुई है। छठ को तैयारी को देखते हुए घाटों की सफाई करवाई जा रही है और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ खतरनाक घाट है उसको चिन्हित कर दिया जाए। लाल झंडे लगवा रहे हैं और खतरनाक घाट लिखवाया भी जाएगा और ब्रेकेटिंग करवाई जाएगी। छठ पर्व में जितने श्रद्धालुओं का आगमन रहता है कि लोग आते हैं, तो उनसे अपील भी रहती है, जिला प्रशासन की तरफ से ये रहती है कि वो ध्यान रखें, अधिक गहरे पानी में ना जाएं। सर, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन के द्वारा कोई पहल की जा रही है? अब बिल्कुल की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में 20 घाटों को ऐसे घाट हैं जिस पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और काफ़ी वहाँ चहल पहल रहता है। 20 घाटों में ज़्यादा भीड़ रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंचल अधिकारी और थाना के नेतृत्व में वो कराया जा रहा है, साफ़ सफाई और ब्रेकेटिंग विशेष रूप से, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा हुआ था, अब घटा है, आज फिर एक फीट घटा है। तो जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे बूढ़ी गंडक पे छठ घाटों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार जो खतरनाक घाट है उसकी पहचान की जा रही है। अभी जो गंडक का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और लगातार उसमें कमी भी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके जो खतरनाक घाट हैं उसे चिन्हित करके वहाँ पर ब्रेकेटिंग लगाने का काम करने का निर्देश प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो घाट हैं उन पर भी व्यवस्था मुकम्मल करने का निर्देश दिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।